गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 बच्चों। टॉपिक है हमारा आज 12.4 इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। मतलब बच्चों जो ये फ्रिक्शन होता है, पकड़ होती है, हम जहाँ चाहे वहाँ पे कम कर सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ पे कम कर ज़्यादा मतलब उसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बच्चों हमें पता है किसी किसी चीज़ पर हमें फ्रिक्शन होना ज़रूरी होता है और किसी चीज़ पर फ्रिक्शन कम होना ज़रूरी होता है बच्चों। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ों में, हर चीज़ों में नहीं बच्चों, लेकिन किसी चीज़ों में हम उसका फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं और हम उसका फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशन। देखो बच्चों हमें पता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो किसी किसी चीज़ में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? देखो बच्चों, आप जब नई चप्पल लाते हो बच्चों तो आपको नीचे से देखना वो ऐसे ग्रूव्ड यानी नाली की तरह ऐसे वो मतलब कुछ कुछ जगह बना देते हैं। जो नए शूज़ देखो बच्चों आप नीचे की ओर आपको ऐसे खड्डे खड्डे दिखाई देंगे। वो खड्डे क्यों रखते हैं बच्चों? इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन दी फ्लोर। क्योंकि जो आप जो शूज़ पहनोगे बच्चों वो ज़मीन के ऊपर अच्छी से ग्रिप रहे, अच्छी से उस पर फ्रिक्शन रहे, इसके वजह से आपके शूज़ पर बच्चों ऐसे खड्डे खड्डे नाली की तरह स्ट्रक्चर किया जाता है। Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. देखो बच्चों आप बड़े बड़े ट्रक्स के टायर देख सकते हो, जो कार के टायर्स देख सकते हो, तो बच्चों ऐसे ऐसे उनमें खड्डे क्यों दिए जाते हैं? देखो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, तो इन बच्चों ऐसे बीच में से ऐसे बड़े हैं, बीच में से प्लेन है, तो ऐसे बच्चों यहाँ पे खड्डे क्यों दिए जाते हैं? ताकि जब ये रास्ते पर चले बच्चों तो रास्ते का और टायर का अच्छे से फ्रिक्शन हो, अच्छे से ग्रिप पकड़ ले, इसके वजह से वो देते हैं ऐसे। अगर बच्चों हमारे जो शूज़ है उसके सोल बिल्कुल भी प्लेन रहे बच्चों तो हम जब चलेंगे तब अपना फ्रिक्शन कम होगा बच्चों, और फ्रिक्शन कम होने से हम फिसल सकते हैं। इसके वजह से जो शूज़ होते हैं बच्चों तो उनको ऐसे बिल्कुल भी खड़बड़ा बना दिया जाता है। उसके वजह से हम जो चलते हैं, हमारे टायर्स जब चलते बच्चों तो उनको अच्छे से फ्रिक्शन होता है, अच्छे से ग्रिप मिल जाती है। We deliberately increase friction by using brake pad in the brake system of bicycle and automobiles. देखो बच्चों हम ऑटोमोबाइल्स की जो भी गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइसिकल चलाते हैं बच्चों, तो हम उसमें हमेशा ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। When you are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheel. देखो बच्चों जब आपकी गाड़ी मूव कर रही है, आपकी कार, आपकी साइकिल जब चल रही है बच्चों, तब आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपके टायर को घिसते नहीं है। But when you press the brake lever, these pads arrest the motion of rim due to friction. और जब आप कहीं आपको रुकना है और जब आप ब्रेक दबा देते हो बच्चों तो ब्रेक की वजह से जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो बच्चों जो आपके जो टायर होते हैं उस पर घिस जाते हैं। आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो आपके टायर्स पर पीछे की ओर और आगे की ओर घिस जाते हैं और इसके वजह से आपके जो टायर जो चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं और आपकी साइकिल स्टॉप हो जाती है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग। You might have seen that kabaddi players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. देखो बच्चों आपने कभी कबड्डी की मैच देखी होगी, तो बच्चों जब कबड्डी की मैच चलती है बच्चों तो उसमें क्या होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने बॉडी पर, अपने हाथों पर, कांधों पर मिट्टी चढ़ा लेते हैं बच्चों, ताकि जो हाथों पर क्या लगा लेते हैं बच्चों, मिट्टी लगा लेते हैं, ताकि जो अपोनेंट्स मतलब सामने वाला जो अपोजिट साइड से खेल रहा है वो उसको आसानी से पकड़ ले बच्चों। क्योंकि खेल खेल के हमारे हाथों में कभी कभी नहीं पसीने छूट जाते हैं और पसीने की वजह से हमारे हाथों में से कोई भी चीज़ फिसल सकती है, तो वो आगे के इंसान को फिसलने नहीं देना है, उसको छोड़ना नहीं है और उसको अच्छे से पकड़ के रखना है। इसके वजह से कबड्डी खेलते टाइम बच्चों सॉइल मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है और मिट्टी के वजह से फ्रिक्शन बहुत अच्छे से होता है। जिम्नास्टिक्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। कोर्स सब्सटेंस मतलब बच्चों व्हाइट कलर के ऐसे पाउडर होती है, वो क्या करते हैं, जो जिम में लड़के जाते हैं वो क्या डंबल्स उठाते हैं, कुछ भी मशीनें उठाती है बच्चों, तो वो डंबल्स वगैरह उठाने के लिए वो उनके हाथों पर बच्चों व्हाइट कलर की पाउडर लगा लेते हैं और व्हाइट कलर की पाउडर वो जो पाउडर होती है वो लगाने से उनके हाथों में अच्छे से फ्रिक्शन होता है, अच्छे से ग्रिप होती है और वो कुछ भी हैवी चीज़ें उठा सकते हैं। अगर उन्होंने हैवी चीज़ उठाई और वो हाथों से फिसल गई बच्चों तो उनको ही नुकसान होगा, तो वो नुकसान रोकने के लिए वो हाथों पर पाउडर लगा लेते हैं ताकि उनसे उसका फ्रिक्शन बढ़ सके।
उसके बाद है बच्चों, इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। यहाँ पर तो बच्चों हमने देखा कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है तो हम टायर को, हमारे शूज़ को फ्रिक्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में बच्चों हमें फ्रिक्शन को कम कराना है। Why do you sprinkle fine powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of a door, the door moves smoothly. देखो बच्चों, कभी कभी आप क्या करते हो, जब गर्मियों की छुट्टी होती है आप कैरम खेलते हो, तो बच्चों कैरम खेलते टाइम कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं, अगर आपको पता नहीं हो, जो बड़े लड़के वो क्या करते हैं बच्चों, इस पर पाउडर डालते हैं। तो ये पाउडर क्यों डालते हैं बच्चों, ताकि जो आपका कैरम है उसका सरफेस स्मूथ बने और आपकी जो गोटियां हैं वो स्मूथली यहाँ वहाँ फिसल सके। इसके वजह से इसका फ्रिक्शन कम करने के लिए हम उस पर पाउडर डालते हैं। आपको पता है बच्चों, जब आपका जो दरवाज़ा है वो बहुत ही हार्ड चले तो वो उसके कोने में अपने मम्मी पापा ऑयल छोड़ते हैं और ऑयल की वजह से वो स्मूथ हो जाते हैं और अपने डोर, अपने दरवाजे वापस अच्छी तरह से लगने लगते हैं। और बाइसिकल एंड मोटर मशीन यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन। जो बाइसिकल्स होते हैं, मोटरसाइकिल्स होते हैं बच्चों, तो उनके जॉइंट्स में क्या डालते हैं, ग्रीस डालते हैं और ग्रीस के वजह से वो अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज इफिशिएंसी। ऊपर जो हमने बच्चों अभी एग्जांपल्स दिखे तो उसमें क्या है, हमको हमारे फ्रिक्शन को कम करना है। वेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट मतलब वही जो बच्चों वाइट कलर की पाउडर होती है जो हम कैरम बोर्ड पर इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट वाइट कलर की पाउडर होती है, इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन। अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, ये हमारा सरफेस नंबर 1 है, ये जो डार्क पार्ट है बच्चों ये सरफेस 1 है और ये नीला पार्ट है बच्चों ये सरफेस 2 है। अगर ये डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए बच्चों तो ऑब्वियसली इनमें ये घिस जाएंगे और इनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में बच्चों अगर हमने लुब्रिकेंट डाला, लुब्रिकेंट यानी ऑयल, जो हमने अभी देखा ऑयल, ग्रीस, पाउडर, ऐसे कुछ स्मूथ चीज़ें डाली बच्चों, तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएंगे और इनका फ्रिक्शन कम होगा। मतलब ये और इनके बीच में एक थिन लेयर लुब्रिकेंट का होगा, यानी पाउडर, ऑयल, ग्रीस, ये जो भी चीज़ें हैं इनका एक लेयर रहेगा और लेयर की वजह से इन दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आएंगे और उसके वजह से अपना फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होगा। Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. जो ये लुब्रिकेंट जब हम पाउडर, ऑयल, ग्रीस डालते हैं बच्चों उसके वजह से जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत ही स्मूथली चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स मतलब क्या बच्चों, जो चीज़ें हमारे फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं उन्हें हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। मतलब हमने देखा ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, पाउडर, ये सारी चीज़ें हमारी लुब्रिकेंट्स हो गई। In some machines, it may not be advisable to use oil as lubricant. कोई मशीन में बच्चों बोलते हैं कि आप उसमें ऑयल, ग्रीस, पाउडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनका फ्रिक्शन हम कैसे कम करेंगे। एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। एयर कुशन मतलब क्या बच्चों, कुशन यानी तकिए, जो हवा से भरे तकिए होते हैं बच्चों वो उन मशीनों के बीच में डालते हैं और उसके वजह से भी बच्चों फ्रिक्शन कम होता है। तो बच्चों आज हमने लुब्रिकेंट्स के बारे में देखा। कल बच्चों हम व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे। मतलब जो व्हील्स, पहिए होते हैं, ये जो बैको वगैरह जो पहिए होते हैं वो भी हमारे फ्रिक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू।